Hello everyone. So today I will tell you about the tricks to identify hybridization in complexes. So उसके लिए आपको सबसे पहले कॉम्प्लेक्स लिखते हैं NiCN होल 4 2 नेगेटिव. तो कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम जो ये एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है सेंट्रल मेटल एटम उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. जैसे यहाँ पर निकिल है, निकिल का एटॉमिक नंबर 28. देन उसका एटॉमिक नंबर के बाद उस सेंट्रल मेटल एटम को उसके ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके उसके आयन में कन्वर्ट करेंगे. देन उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए. जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जैसे निकिल यहाँ पर को निकिल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होके निकिल आयन फॉर्म हो जाएगा Ni2 पॉजिटिव का. तो हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए. दूसरा कॉम्प्लेक्स में जो आपके स्पीशीज अटैच्ड होती हैं उसको आपका कहते हैं लिगेंड्स. So ligands are of two types. One is strong ligand and one is weak ligand. तो जैसे इस कॉम्प्लेक्स में strong ligand है साइनाइड, दूसरा इस तरीके से ligand अटैच होगा NH3 and CO. तो ये कुछ आपके strong ligands हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपके एग्जामिनेशन पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं और आते हैं. और वीक ligands होते हैं जैसे हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड वाटर, H2O भी आपका एक वीक लिगेंड होता है. तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का यहाँ पर को क्या रोल है कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन में. स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स जो होते हैं ये आपका पेयरिंग कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की. तो हमें ये ध्यान रखना है पेयरिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये पेयरिंग कर सकते हैं एक तरीके से बैक बॉन्डिंग जिसको हम बोलते हैं पेयरिंग. और वीक जो आपके लिगेंड्स होते हैं तो pairing will not take place, not pair the electrons. Then next आपका कॉम्प्लेक्स में लिखा हुआ है आपका जैसे होल 4 CN होल 4. This 4 is indicating for coordination number. तो coordination number कॉम्प्लेक्सेस में डिफरेंट होते हैं. जैसे coordination number आपका 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है. तो जैसे 4 coordination number है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 भी हो सकती है. कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी हो सकती है. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो sp3 dsp3 और sp3d. तो ये डिपेंड करता है. जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो d2sp3 या sp3d2. तो ये जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन दो डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन शो हो रही हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर आपका इसमें सेम है 4, 5 एंड 6 के लिए. तो वो किसके नेचर पे डिपेंड करता है. कोऑर्डिनेशन नंबर जो है आपका वो इससे सजेस्ट होता है लिगेंड्स के बिहेवियर से. तो इफ यू अप्लाई डायरेक्टली ट्रिक्स तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म हो सकती है उसके कोऑर्डिनेशन नंबर से और उसमें जो लिगेंड्स अटैच्ड हैं उससे और जो आपका एटॉमिक नंबर है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम प्रॉपर पता करेंगे तो हो जाएगा. तो हियर यू कैन सी टू एग्जांपल्स. One is NiCN whole 4, second is NiCl whole 4. Here two different ligands are present, Cn ligand and Cl, chloride and cyanide. So if we proceed for the hybridization for first complex, first we calculate the oxidation state, that is +2 by calculating this. Now atomic number of nickel is 28, configuration is 4s2 3d8. In +2 oxidation state, first electron is out from NS subshell. पहला जो इलेक्ट्रॉन आउट होता है वो S से आउट होगा और 0 कॉन्फ़िगरेशन हो गया. 3d8 वैसा ही रहा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आउट हो गए. देन इफ यू रिप्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो 3d जो आपका ऑर्बिटल है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आर एकोमोडेटिंग. ये 4s और 4p आपके एम्प्टी हो गए. 4s 0 था, 4p. हम हायर ऑर्बिटल्स भी यूज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए. देन इन एक्साइटेड स्टेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड. यही हमें जानना था जो मैंने आपको बताया था अभी प्रीवियसली कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का क्या बिहेवियर है. तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो ये पेयरिंग कर सकता है. तो हमें यही समझना है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में कि ये पेयरिंग होगी, ये इलेक्ट्रॉन आपका बैक ऑर्बिटल्स में आ जाएगा. तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाए एक्साइटेड स्टेट में तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा कि आपको एक डी ऑर्बिटल एम्प्टी मिलेगा.
तो VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए होते हैं। तो एक ऑर्बिटल ये एम्प्टी 1 2 3 4 5, हमें 5 ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, बट हमें जरूरत सिर्फ 4 की ही है। तो हमें 4 ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन शो करनी पड़ेगी। कुछ इस तरीके से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, आपका 4 ऑर्बिटल्स में साइनाइड जो है लीगेंड वो अटैक करेगा, लोन पेयर के साथ आपका पॉसिबल करेगा हाइब्रिडाइजेशन। तो 1 2 3 4, तो 4 ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, दैट्स व्हाई द हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2। ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। नाउ ये सिमिलर एग्जांपल है बिल्कुल, सिर्फ लिगेंड इसमें डिफरेंट है। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल में देखें NiCl में, इसमें भी आपका सेम प्रोसीजर, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और देन आपका कॉन्फ़िगरेशन भी सेम आएगा। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 3D8 रहेगा कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में रिप्रेजेंट करेंगे तो सेम रहेगा, सिमिलर। बट यहां पर को आपको नोट करना है, यहां पर को इन एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में आपका जो लीगेंड है वो आपका बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आ सकते क्योंकि ये एक वीक लीगेंड है। तो हमें यही ध्यान रखना है कि ये वीक लीगेंड है और ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। तो इस बिहेवियर से आपकी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होती है। स्ट्रॉन्ग लीगेंड है तो वीक लीगेंड एंड स्ट्रॉन्ग लीगेंड का ही बिहेवियर यहां पर चेक करना है। तो वीक लीगेंड में एज इट इज ही रहेगा, एक्साइटेड स्टेट इज नॉट पॉसिबल एंड देयर इज नो चेंज इन एक्साइटेड स्टेट। तो आपका ऑर्बिटल्स, हायर ऑर्बिटल जैसे S और P के 3 ऑर्बिटल्स यूज करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन यहां पर को शो नहीं होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें कोई चेंज नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होगी एक S ऑर्बिटल में 3 P ऑर्बिटल में। दैट्स व्हाई द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। सो दिस इज ऑल अबाउट these two complexes where strong ligand and weak ligands are attached। तो इस तरीके से आपको करके हाइब्रिडाइजेशन कॉम्प्लेक्सेस की आसानी से आ सकती है। थैंक यू।